Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास e-books and e-notes की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब ये रिवर्स है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। डेवलपमेंट भी, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और हम इसे इनडिस्क्रिमिनेटली जो है यूज़ करते जा रहे हैं। तो देखते हैं ये चैप्टर टॉपिक हमें क्या कह रहा है, राइट। तो रिसोर्सेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। देखिए हमारी पूरी लाइफ जो है पूरी किसके अराउंड है, हमारे जो रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्स है, सन रिसोर्स है, एयर रिसोर्स है, इन सभी रिसोर्सेज के इर्द गिर्द ही हमारी लाइफ घूमती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। फ्री, और फ्री की चीज़ों को तो हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, हमने समझ लिया है कि ये भाई फ्री गिफ्ट है, तो फ्री गिफ्ट को ये नहीं है, हमें वाइसली यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जो हमें मिले हैं, राइट। और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर हम बात करें तो इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत लिमिटेड है और इनडिस्क्रिमिनेटली हम इन्हें यूज़ करते ही जा रहे हैं। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसका क्या होगा, क्या फ्यूचर जनरेशन को ये मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ओके। तो ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसे अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। एक क्वेश्चन भी आता है वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। तो सीधे सीधे ये जो 3 पॉइंट्स है ये आप लिखेंगे कि भाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। देखिए डिप्लीशन, जो रिसोर्सेज है उनका डिप्लीशन हो रहा है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल्स को, राइट। कुछ ही लोगों के हाथ में जो है वो रह गए हैं और वो जो है उन्हें अंधाधुंध जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और कुछ रिसोर्सेज तो पूरे तरीके से एग्जॉस्ट भी हो गए हैं, राइट। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गए, हैव एंड हैव नॉट, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, हैव एंड हैव नॉट। जिसे हैवेंट बोल दो आप, ठीक है। तो हैव की बात करें, देखिए रिच लोग जो है उनके पास रिसोर्सेज उन्हें मिल रहे हैं और वो पूरे तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुअर लोग जो है वो इससे पूरे तरीके से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक वाइड गैप जो है रिच एंड पुअर के बीच में जो है बनता ही जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है कुछ ही लोगों के पास रह गए हैं, ठीक है। कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट के रह गए, जिसकी वजह से सोसाइटी में भी एक वाइड गैप बनता जा रहा है। अगर हम बात करें इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो हम अंधाधुंध हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हुए जा रहे हैं, उसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रहे हैं। जैसे कि हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, राइट। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। तो ये सारे जो रीज़न है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस जो है सोसाइटी में वो क्रिएट हो रहे हैं रिसोर्सेज को अंधाधुंध एक्सप्लॉइट करने से। हम कोल रिसोर्स को मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, कोल को यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, लाइक ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी, उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होगा। इस तरीके के जो है अर्थ का जो है ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें हो
हो रही हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हम रिसोर्सेज का कर रहे हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जो क्लाइमेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सबसे बैलेंस क्या होगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिसोर्सेज जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। गवर्नमेंट इस तरीके से स्कीम्स लाए कि उनका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन होगी और ग्लोबल पीस भी बनेगा रहेगा, राइट। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सबकी मेंटेन हो, कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट के ना रह जाए, राइट। अगर हमें इस चीज़ को देखना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक वर्ड आप यहाँ पे देखेंगे जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एक वर्ड यूज़ हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये बहुत बार आएगा, इकोनॉमिक्स में भी आपको आएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल। अब देखिए डेवलपमेंट तो नहीं रोक सकते ना, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। अगर हम उसको रोक देंगे तो कैसे चलेगा। मान लीजिए मेरी एक इंडस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है वो आज की जनरेशन की नीड्स को तो पूरा करे, मतलब प्रेजेंट की नीड्स को तो पूरा करे, इतने वाइसली यूज़ करना है, और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो बचे हुए रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमें हमारे आसपास के रिसोर्सेज को यूज़ तो करना है, डेवलपमेंट तो नहीं रोक सकते ना कि नहीं भाई आगे वालों के लिए रख देते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इस तरीके से वाइसली उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है, हमारी आज की नीड्स को, प्रेजेंट नीड्स को तो पूरा करें लेकिन फ्यूचर की नीड्स को भी हम लोग ध्यान रखें, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रीज़ में हमें क्या चाहिए होता है, हम लोग कोल यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे उनको यूज़ कर रहे हैं हम, राइट, कोल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो मान लीजिए आप कोल है, अब कोल जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, राइट। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगी जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट तो नहीं छोड़ सकते, तो हम इसका कुछ ऑल्टरनेट देख लेंगे, ऑल्टरनेटिव देख लेंगे। हम कुछ ऐसा देख लेंगे, हम कोई विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, विंड पावर यूज़ कर सकते हो आप, हाइड्रो पावर यूज़ कर सकते हो, राइट, सोलर पावर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कैसे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करनी है जो प्रेजेंट नीड्स को तो पूरा करे लेकिन फ्यूचर की जनरेशन के बारे में भी ध्यान रखा जाए। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया, मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ है तो हम अपनी डेवलपमेंट उसमें हम कोल यूज़ करें तो कोल की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो एक तरीके से एक चेन बन रही है। तो हमने क्या देखा, अब देखिए इंडस्ट्रीज तो बंद नहीं कर सकते, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, ठीक है, इससे डेवलपमेंट भी नहीं रुकी। अब हम उसकी जगह विंड एनर्जी यूज़ करें, हाइड्रो एनर्जी पावर मतलब हाइड्रो पावर यूज़ करें, सोलर पावर यूज़ करें, तो कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि डेवलपमेंट भी नहीं रुकी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे रहेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो है एक बार गए तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर मतलब एक बार जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर वो ख़त्म हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको बनने में लगते हैं। हमारी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 60 प्लस ही है, मतलब 70 के अप्रॉक्स ही है, तो वहाँ तक तो हम सोच ही नहीं सकते मिलियन ईयर्स का, राइट। तो वही बात है, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। आपको हर रिसोर्स को वाइसली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। भाई डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन हमें अपने नेचर को ग्रोथ करनी है, ठीक है, लेकिन कैसे करनी है, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है उससे। द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, जो डेवलपमेंट है प्रेजेंट में, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए से उसका, अब मान लीजिए हम लोग क्या है कि ग्राउंड वाटर है, मैं गाड़ी धोने के लिए उसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए कि एक बकेट पानी सफिशेंट है, लेकिन मुझे कि अंधाधुंध यूज़ कर रही हूँ 2-3 बकेट जो है वो, क्योंकि हमें ये भी तो सोचना है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जब खत्म हो जाएगा, आपको पता है दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है उसमें 50% जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे करते करते काफ़ी सारी कंट्रीज़ में तो पानी बिल्कुल ना के बराबर हो गए। तो हमें उसको, पानी तो हमारे चारों साइड है लेकिन फ्रेश वाटर कितना है ना, तो हमें उस चीज़ को, हर चीज़ को जो है वाइसली यूज़ करना है, राइट। मुझे अपनी गाड़ी धोनी है तो अगर वो एक बकेट सफिशेंट है तो मुझे ओवर, भाई फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको अच्छे से अगर हम लोग यूज़ करेंगे। और ये आप लोगों के लिए भी एक वार्निंग है, अलर्ट है कि हमें अपनी चीज़ों को अच्छे से, हमारे रिसोर्सेज को बचा के रखना है ताकि वो सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो देखिए, दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। ये कैसे अचीव होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट? प्रॉपर प्लानिंग के साथ। हमने क्या देखा, डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना जो है वो डेवलपमेंट करनी है हमें, और इस तरीके से करनी है कि आज की नीड्स तो सेटिस्फाई हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बनी रहे, राइट। ओके, इसी के चलते हुए हमारा एक अर्थ समिट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ समिट है, इसके बाद तो बहुत सारे हुए। हमारा जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ, इस अर्थ समिट क्यों, इसमें अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के क्लाइमेट से रिलेटेड, सोशल इकोनॉमिक, जितनी भी सारी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, सोशल रिलेटेड, इकोनॉमिक, ये सारी प्रॉब्लम जो है इस अर्थ समिट में डिस्कस की गई। और इसे फर्स्ट अर्थ समिट इसलिए बोला जाता है, सबसे पहले जो अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है हमने इसमें डिस्कस किया था, ये हुआ था हमारा जून 1992 में। तो हमारा फर्स्ट अर्थ समिट जो था रियो दी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील के एक शहर है बहुत खूबसूरत सा, वहाँ पे हुआ था 1992 में। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, कहाँ हुआ, रियो दी जेनेरियो इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में खूबसूरत सा शहर है जहाँ पे हमारा फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जून 1992 में। और इसमें 100 स्टेट के जो हेड थे वो आपस में मिले। अब इसमें कुछ भी, अगर कोई मीटिंग हो रही है तो कोई एजेंडा तो उसका रहेगा, कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो इसमें जो है अर्जेंट प्रॉब्लम्स की बात की गई। क्या अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी? इन्वायरमेंट रिलेटेड, देखिए ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का राइज हो रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली चीज़ें थी। तो उन्हीं अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पे जो है ग्लोबल लेवल पे बात की गई, क्योंकि 100 हेड ऑफ स्टेट्स मिल रहे तो ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल की एक मीटिंग थी, तो ग्लोबल लेवल पे इसको किया गया। जो असेंबल्ड लीडर्स थे, जब आपने देखा होगा हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जब किसी भी मीटिंग्स में इस तरीके से जाते हैं तो ऐसे थोड़ी जाके आ जाते हैं, उसमें कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं जिन पे हम साइन करते हैं। तो इसी तरीके से द असेंबल्ड लीडर्स, जितने भी लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन जो है साइन किया, और वो डिक्लेरेशन था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और इसमें हमने एक एजेंडा ऑप्ट किया जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। बहुत सारी बातें थी, ठीक है, 21 मुद्दे जो थे एड्रेस किए गए उसमें, जिसे बोलते हैं एजेंडा 21, जिसमें से एक जो है वो था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उस टाइम पे आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी रिलीज़ किया गया कि हाँ भाई, अगर हमें इन सभी चीज़ों से डील करना है, जैसे बहुत सारी बातें की गई, हंगर से रिलेटेड, कोई बच्चों से बीमारी है उससे रिलेटेड, मैंने बोला ना बहुत सारे मुद्दों को एड्रेस किया गया था, क्लाइमेट से रिलेटेड बात की गई। लेकिन एक बात ये भी गई कि अगर इन सब के साथ डील करना है तो क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट
के लिए हमें एजेंडा 21 जो है हमने ऑप्ट किया। देखिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अलग अगर हम देखें, रियो दी जेनेरो हमारा फर्स्ट अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में हुआ था, जून 1992 में, रियो दी जेनेरो जो कि हमारा ब्राज़ील में है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड था? इसमें हमने अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे ग्लोबल लेवल पे हमने डिस्कस किया और अडॉप्ट किया एजेंडा 21। ओके, अब हमारा एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 जो है डिक्लेरेशन है जिसे साइन किया गया वर्ल्ड लीडर्स। हमने देखा था 100 हेड ऑफ स्टेट थे, बहुत सारे एनजीओज भी आए थे, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे गैदर हुए थे, एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, तो उन सब ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा इन 1992। तो एजेंडा 21 क्या है? एक डिक्लेरेशन है जिसे साइन किया गया जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वहाँ पे 1992 में। ठीक है, एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कहाँ पे? UNCED, राइट, UNCED, राइट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हेल्ड इन, कहाँ पे हुई थी ये? रियो दी जेनेरियो। ठीक है, एम क्या है इसका? अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या अचीव करना है? एजेंडा 21 का मेन एम क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से बताया कि हमें डेवलपमेंट तो करनी है पर विदाउट डैमेजिंग द हमारा एनवायरनमेंट, और इस तरीके से करनी है हमारी प्रेजेंट नीड को तो सेटिस्फाई करे लेकिन हमारी फ्यूचर की जनरेशन को भी ध्यान में रखे। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का? जो इतनी सारी हमने बातें डिस्कस की वहाँ पे 21, उनका मेन मोटिव क्या था? किस किस लेवल पे? देखिए मैंने बताया ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पे बात की गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारे जो मुद्दे हैं। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी क्यों है, उसके रिलेटेड बात की। डिसीजेस, कौन कौन सी बीमारियां फैल रही है, उसमें हम सब मिल के, क्योंकि देखिए ये जो ग्लोब है ना, ये जो अर्थ जिस पे हम रहते हैं, ये हमारा परिवार है। ठीक है, हाँ, ये हम सभी का परिवार है, ये पूरी जितनी भी कंट्रीज, हम सब एक ही हैं, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, और ये जो सारे मुद्दे हैं ये सब के लिए कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, हर कंट्री इसको फेस कर रही है। ठीक है, तो हम सबको ये समझना पड़ेगा ये कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे हैं। अब म्यूचुअल नीड है एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सभी को हाथ एक दूसरे से हैंड जॉइन करना पड़ेगा और इन सब मुद्दों पे अच्छे से, ये जितने भी मुद्दे डिस्कस किए सब पे, देखिए अब एक कंट्री बोले मैं काम करूँगा, दूसरा बोलेगा मैं काम नहीं करूँगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मतलब हम सबको, वैसे ये बाइंड तो नहीं करता था, किसी भी कंट्री को बाइंड तो नहीं करता था, पर अगर आप समझे तो ये नीड सबकी है, ज़रूरत सबकी है हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? एवरी लोकल गवर्नमेंट, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं हर कंट्री में, शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21। वो अपने अपने लेवल पे जो है एजेंडा 21, जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है वो हमारे अकॉर्डिंग हमारी लोकल गवर्नमेंट उसको डिज़ाइन करे कि वहाँ पे क्या क्या नीड्स है, क्योंकि नीड्स सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो ये था, तो एजेंडा 21 क्या है? ये एक डिक्लेरेशन था जिसे साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो हुई थी, कहाँ हुई थी? जो हमारा फर्स्ट अर्थ समिट है, रियो दी जेनेरो, ब्राज़ील में। इसका मेन एम क्या था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, यूज़ तो डेवलपमेंट तो करनी है पर बहुत सोच समझ के। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हर तरीके के ऑब्जेक्टिव को इसमें कवर किया गया था, चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो या वर्ल्ड में कोई डिसीजेस फैल रही है उनसे रिलेटेड हो, राइट, या कि इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है उससे रिलेटेड हो। तो वो सारे मुद्दे जो है इसमें डिस्कस किए गए और ये रियलाइज़ किया गया कि ये हम सबका कॉमन इंटरेस्ट, और हम पूरी वर्ल्ड को जो है अब इट्स हाई टाइम कि हमें अपने हैंड जो है वो ज्वाइन कर लेने चाहिए आपस में और इन मुद्दों पे हमें काम करना चाहिए, राइट। With this, send off today's session. I hope you like today's video. आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं? हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देख सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube पर, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर। हमारे यहाँ ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भाई हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स के साथ डील करते हैं और हमारे टॉप कोर्सेज है
CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी एंड MP बोर्ड और साथ में राजस्थान बोर्ड। हमारे यहाँ पे वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। With this and of today's session, I hope you like today's video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.